स्वागत है। ब्रेक के बाद हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित किए जा सकते हैं। विभागों में इस बार व्यापक फेरबदल की उम्मीद नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि पिछली सरकार में जो विभाग जिन दलों के कोटे के मंत्रियों के जिम्मे थे, वही विभाग इस बार भी उन दलों के मंत्रियों के पास रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस कोटे या फिर जो भी हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, उन कोटे के मंत्रियों के विभागों का जो आवंटन है, क्या पहले की अपेक्षा के ही तौर पर की जाएगी या फिर इस बार फेरबदल की उम्मीद भी जताई जा रही है? चलिए फिर से जुड़ेंगे, लेकिन बता दें कि आपको विभागों में इस बार व्यापक फेरबदल की उम्मीद नहीं है। और हेमंत कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब भी सस्पेंस बरकरार है कि जिन मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई गई है, क्या एक बार फिर से वही विभाग उन्हें फिर से आवंटित किए जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज कैबिनेट की बैठक होगी। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में 3 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाने की संभावना है। राज्य कर्मियों का जो डीए प्रतिशत है 3% बढ़ाने पर भी निर्णय हो सकता है और इसके अलावा भी सड़क पुल निर्माण संबंधित योजना की मंजूरी भी मिल सकती है। तो कैबिनेट विस्तार के बाद आज जो है हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि आज ही कैबिनेट के मंत्रियों के बीच जो विभाग का बंटवारा है वो भी हो सकता है। और जो सूचना मिल रही है, राज्य कर्मियों को जो डीए है 3% बढ़ाए जाने की संभावना है और इसी के साथ साथ डीए बढ़ाने पर भी निर्णय हो सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय जनहित के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है और सड़क पुल निर्माण संबंधित योजना की मंजूरी भी मिल सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। हालांकि देखना अहम होगा कि क्या कैबिनेट की बैठक के पहले विभागों का बंटवारा उन मंत्रियों के बीच कर दिया जाता है जिसके जिम्मे पहले से वो विभाग आवंटित थे। ये बड़ा सवाल भी और सस्पेंस भी अब तक बना हुआ, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है लेकिन अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी मांग है कि जिन विभागों के मंत्री वो पहले थे वही विभाग उन्हें आवंटित किया जाए। तो ऐसे में अब देखना अहम होगा कि क्या कैबिनेट के विस्तार होने के बाद मंत्रियों के जो विभाग हैं क्या उसमें फेरबदल किए जाएंगे या फिर वही स्थिति रहेगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या कैबिनेट की बैठक होने के पहले विभागों के बीच मंत्रालय का जो बंटवारा है क्या वो भी हो सकता है और क्या अहम जानकारी मिल पा रही है कैबिनेट की बैठक को लेकर? देखिए, जो हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर कैबिनेट की बैठक, आज दूसरे कैबिनेट की बैठक हेमंत सोरेन के द्वारा बुलाया गया है, क्योंकि जिस दिन 28 तारीख को हेमंत सोरेन जब शपथ लिए थे उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक थी जिसमें 7 प्रस्ताव का मोहर लगा था। आज दूसरी कैबिनेट हेमंत सरकार का है और जो 11 मंत्री कल शपथ लिए उनके साथ एक बड़ी कैबिनेट बैठक होगी। इसमें कई अहम मुद्दे पर प्रस्ताव पर मोहर लग सकता है, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात करें, उसमें जो राशि बढ़कर जो 2500 की बात आ रही है उस पर मोहर लग सकती है। कई योजना जो हेमंत पार्ट 1 में पूरा नहीं हो पाया था उसको लेकर अहम बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं। बात रही मंत्री की पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो जिस तरह से कल एक कांग्रेस के तरफ से एक लेटर जारी किया गया और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने विभाग का पोर्टफोलियो बांट दिया गया, तो उस पर कई तरह की राजनीतिक हो रही है। लेकिन अब मंत्री का पोर्टफोलियो बांटना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र है। तो अब मुख्यमंत्री आज किसी वक्त कैबिनेट के पहले या कैबिनेट के बाद भी वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है और मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे कांग्रेस कोटे के मंत्री हो या चाहे आरजेडी कोटे के, चाहे जेएमएम कोटे के। तो अब थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि कौन मंत्री को कौन विभाग मिलता है। लेकिन अब अभी तक मुख्यमंत्री के तरफ से किसी मंत्री को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। लेकिन कल एक चिट्ठी
चिट्ठी राजनीतिक झारखंड के राजनीतिक में कई तरह का चर्चा गर्म की, क्योंकि कांग्रेस कैसे अपने मंत्रियों को पोर्टफोलियो विभाग दे दिया था, तो उस पर कई तरह के चर्चा हो रहा था। और उस चिट्ठी की बात को लेकर फिर जो मुख्यमंत्री हैं उसको सीरियस से खारिज किया। और आज जो क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है और मुख्यमंत्री ही चाहे जो भी मंत्री बने, तो उसमें कौन विभाग किसको मिलेगा, यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र है और मुख्यमंत्री इसको विभाग बांटे। जो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की जो लॉबी हमेशा की जाती है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो या फिर विभागों के बंटवारे को लेकर हो, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी के बीच क्या हलचल देखने को मिले, क्योंकि आरजेडी कोटे से एक ही मंत्री बनाए गए हैं, क्या उधर से भी कुछ मांग हो रही कि उन्हें भी वही विभाग आवंटित किया जाए जो इसके पहले पूर्व में निर्धारित थे? हलचल आरजेडी से इसलिए हलचल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही मंत्री है आरजेडी कोटे से, और उनका जो कमान है वो पटना से कमान डील होता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तो ऐसी कोई आरजेडी की तरफ से कोई हलचल नहीं है। लेकिन अब जो जिस तरह से कांग्रेस चाहे वो मंत्री बनाने को लेकर किस तरह से आपाधापी में रहती है कि इसको 4 मंत्री लगातार दिल्ली से रांची तक दौड़ लगे, उसी तरह देखिए रात में एक चिट्ठी वायरल होता है और उसमें अपने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिया था। तो इस पर कई तरह के बयानबाजी आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि कौन विभाग किस मंत्री को देंगे, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इसको मुख्यमंत्री की तरफ से सिरे से खारिज किया गया है। जी इंतजार रहेगा संतोष, आप भी नजर बना रखे और देखना यह भी अहम होगा कि आखिर कैबिनेट के विस्तार के पहले या फिर बाद में क्या विभागों के बीच मंत्रालय का बंटवारा होता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका खबर पर अपडेट जानकारी के लिए।